जिंदगी एगो बहुत बड़ संघर्ष बा। और इस संघर्ष में हमनी के ई ना पता लगेला कि हमनी के कब पाप कर बैठे नहीं जा, और वो पाप के फलित देख के लोग और पाप से पाप करते जाला और ई सोचेला कि हमनी के पाप कैला से हमनी के इतना बढ़ोतरी होता, तो हमनी के पाप भला कैसे करतन जा। अगर पाप करतन जा तो हमनी के घटे के चाहिए, बल्कि पाप से तो हमनी के बढ़तन जा, हमनी के दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करतन जा। तो फिर हमनी के ओकरा के पुण्य मानने के और नित्य प्रति उहे काम करे नहीं जा जौन शास्त्र निहित बा। शास्त्र में ओकर मने बतावल गेल बा कि ऊ काम नहीं करे के, फिर भी हमनी के करे नहीं जा, काहे कि हमनी के बढ़ोतरी होला। ये चलते एक दिन ऐसा ना होला कि हमनी के पतन हो जाला। और यह चीज हम रउरा सभी के एगो कथा के माध्यम से समझावे जातनी कि देखी जब पाप से पुण्य बढ़ेला, बाकी उ पुण्य के ऐसन पतन होला कि फिर ओकर कौनो सिर पैर ना होला। आई जा कथा के माध्यम में चलल जाओ। एगो गांव में एगो बहुत ही पुण्यात्मा महापुरुष भइले। उस सत्संग करत रहन जगह जगह जाके, और सत्संग कैला से लोग उनकर सत्संग सुने और धन्य के रूप में, काहे कि बहुत पुराना ये बात बा, वो घड़ी मुद्रा चलत रहे सोना के, और एक मुद्रा दो मुद्रा सब केहू उ महंत जी के कथा सुनला के चलते उनका के देवे, कथा करवावे वाला और कथा सुने वाला। तब ये महंत जी कहले कि देखा हमरा ई धन से का मतलब बा। वो आश्रम के सभी लोग से कहलन कि ऐसा ना कल जाओ कि ओकरा के सबके हमनी के इकट्ठा कल जाओ, और वो धन इकट्ठा हो जाई तो कहीं संत समागम करके और ओकरा के वही संत समागम में खर्चा कल जाई। वहाँ जाना के खाना पीना पर, सब चीजें रहे पर, व्यवस्था पर, ये सोच के वो जगह जगह जाके कथा करे लगलन जा। जौना के चलते कथा कैला के कारण बहुत सारा धन वहाँ जाना के नित्य प्रति आवे लागल। ये चलते उ जौन महंत जी रहन एगो छड़ी बनवैले, और उ छड़ी गोल रहे और ओकरा ऊपर एगो ढक्कन लगा रहे। जौना के चलते उ का काम कैले कि वही में वो मुद्रा के रखड़ आराम कैले, सोना के मुद्रा के, ताकि वो में जमा हो जाओ और फिर ओकरा के हमनी के ले जाके संत समागम, यानी कि जैसे कुंभ के मेला लागेला वैसन मेला में ले जाके जितना संत महात्मा आयल हुई हैं उनकर खान पान के रहे के सब सुविधा हमनी के ओसे धन से खर्चा सब उठावल जाए। इस सोच के वो महात्मा वही में अपन धन इकट्ठा करे लगले जौन छड़ी रहे, और छड़ी के ऊपर से एगो चूड़ीदार उमे ढक्कन बनाव रहे, जौना के चलते उमे सब धन इकट्ठा होत रहे। ए तरह करत करत जब कुंभ के मेला लागल तब तक उनकर छड़ी पूरा लबालब भर गई, और वो छड़ी लेके आपन संत जौन रहन जा, जौन संत के संगे उनकर चेला चपाटी रहन जा, सब जना के लेके वो चल देले कुंभ मेला में। और उजे जाके सब जितना मठ रहे उस सब मठ के मुखिया के बुला के और व्यवस्था उजा के ई कहलें कि हम अब की हाली कुंभ के जितना भी मठ में आयल बड़न जा साधु संत वहाँ जाना के खर्चा हम उठाए, खान पान से लेके रहे से लेके सब चीज के, और एक दिन के भोजन के व्यवस्था जितना कुंभ के संत लोग आयल बा हम देम।
ये सोच के वो बेचारा ओजाले चल देने। रास्ता में उनका अन्हार हो गए, जौना के चलते ई का काम कैले कि एगो गृहस्थ के घरे जाके रहे के निर्णय कैले। ई महात्मा जी जब गईले तब महात्मा के देख के वो गृहस्थ जौन पति पत्नी रहन जा, उस सेठ बड़ा प्रसन्न भइलन जा कि आज बहुत हमनी के पुण्य उदय भइल बा, जौना के चलते एगो महात्मा हमनी के घरे आइल बने। वो बहुत उनकर स्वादिष्ट भोजन के प्रबंध कैलन और स्वादिष्ट भोजन खियौले, भर पेट भोजन ही खैले, जौना के चलते इनका नींद आ गई महात्मा जी के। जब महात्मा जी की नींद आ गई तब वो देखले कि इनका हाथ में सोना के छड़ी बा और ये सोना के छड़ी अपना तकिया के लगे रख के सुतल बने। एकर जरूर कोनो रहस्य बा। और का देखा तरे कि अरे ये पर तो ढक्कन चढ़ल बा। और वो सेठ बहुत लालची रहन। वो का काम कैले कि जब महंत जी सूत गए तब ओकरा के धीरे से ओइजाले छड़ी उठा लेले और छड़ी में से जतना मोहरा रहे सोना के वो सब नीचे जब कैले तो सब एक पर एक बहुत सारा मोहरा में से निकलल। यानी 100-200 मोहरा सोना के रहे, वो सब निकलल। तब उनकर पत्नी अली कहली कि अरे महाराज जी का करतनी, महंत के चोरी करतनी। तब वो कहतने अरे भाग्यवान, हमनी के जौन कारोबार बा हमनी के वो में बढ़ोतरी हो जाए अगर एकरा के हमनी के रख लेतन जाता। और ई महात्मा का करी हैं अतना धन के, इनका कोनो काम के नहीं खे। ई तो महात्मा हमें जगह जगह मांग के खाए वाला, भला इनका धन से का लाभ। ये चलते ये धन हमनी के चाहिए। और ये तरह करके वो का कम के लें कि कलें कि जा कुम्हार के घर से आजे राते मिट्टी के उनका से कहिया कि आज राते रात में 2 घंटा के अंदर अंदर अगर वो मने एगो मुद्रा के आकार के अगर ये सब पैसा बना देते रहे मिट्टी के, तब हम उनका के एगो सोना के मुद्रा दें। ये बात पर वो कुम्हार अपन बाल बच्चा सहित सब मिलके राते में मिट्टी फटाफट सान के और वो मुद्रा के हिसाब के पैसा बना देने सा। और राते रात सुखा उखा के मने ओकर सब बहुत बढ़िया बना देने सा, जौना के चलते वो सब ले आके और महंत जी के छड़ी में भर दिया। और महंत जी के छड़ी में भरला के चलते महंत जी जब सुबह उठलें तब बेचारू पहले छड़ी के देखलें तो उनका ये पता लागल कि भार बिल्कुल बराबर बा। और वो बेचारू ओइजा से सीधे आओ देख लेना ताओ, काहे कि उनका पता रहे कि छड़ी के रहस्य केहू नहीं जानत। और ये चलते वो छड़ी लेके पहुंच गए महाकुंभ में। जब महाकुंभ में पहुंचले तो ओइजा जाके सबके जतना मठ के बड़े बड़े मने कार्यकर्ता रहन जा, उस सब जना के बुला के कहले कि ऐसन बा कि हम एक दिन के भोजन के प्रबंध सब साधु संत के कल चाहतनी। ये चलते रौरा सभे राशन पानी जतना भी बा खाद्य सामग्री वो सब किन के ले आई जा। तब सब जना कलन जा कि ऐसा ना कल जाओ कि रौरा कुछ धन दे दी, जौना के चलते हमनी के जाके किन नहीं जा। तब वो कहले कि अरे कुछ धन का हम सब इकट्ठे चुका दे, रौरा सभे सिर्फ ले आई जा और काल के भोजन की व्यवस्था करी जा। जतना संत महात्मा लोग आयल बा काल भोजन बने के चाहिए। और सब जतना ओइजा के मठ के कार्यकर्ता रहन जा उस सब जना गैलन जा और बहुत सारा राशन ले अलन जा, जौना में चावल दाल घी और बाकी सब सब्जी वगैरह सब ले अलन जा। और फिर कहलन जा कि ऐसन करी महंत जी कि कुछ धन दे देती, तब वो कनी के दे दिया। तब वो कहले कि कोनो बात ना, काल सब हम इकट्ठे धन जब सब संत लोग खा लिहन जा तब ओकरा बाद हम सब व्यवस्था हमारा से कहिया जा, जितना खर्चा होई हम सब इकट्ठे दे दे।
ए पर सब जना कहलन जा कि ठीक बा, और आपन आपन धन लगा लगा के जितना कार्यकर्ता रहन जा सब आपन धन लगा के कौनो जना 10 गो मुद्रा, कौनो जना 50 गो मुद्रा सोना के ये तरह करके और व्यवस्था बना दिलन जा, जौना के चलते दूसरा दिन खाना बनल प्रारंभ हो गए। जब खाना बनल प्रारंभ हो गए, खाना परोसा गए, सबके खा लेलस, तब जाके जौन कार्यकर्ता रहन जा उ लिस्ट लेके अलन जा कि ही महात्मा जी लगभग 180 मुद्रा सोना के अगर दियाई तब जाके ई कार्य रत पूरा हो जाई और सबके उधारी पाई सब चुका दियाई। तब वो करें कि ठीक बा, वो जौन हमार सोना के छड़ी बा कृपा करके रौरा सब ले आई जा, हम धन के व्यवस्था करतनी। और जब वो बेचारा सोना के छड़ी जब लेके अलन जा कार्यकर्ता, तभी महंत जी उस सोना के छड़ी के जब उलटले त का देखा तने कि उमें से माटी की मुद्रा बनल, बिल्कुल वो जैसन सोना के मुद्रा रहे वैसन के उतने भारी माटी के मुद्रा बनल उमें भरल बा। अभी देख के मूर्छित हो गए, अब ई का करस। और जितना कार्य करता रहन जा उस सब कहलन जा कि महाराज रौरा तो बड़ा चक्कर में डाल देनी, कहनी है कि सोना के मुद्रा हम देम और सब व्यवस्था हम अपने करवा देम, अब हमनी के का करी, हमनी के तो जौन लेनदार बा तौन तो अपन पैसा लेवे करी, वो हमनी के ना छोड़ी, ये चलते रौरा कुछ उपाय करी। तब वो कहलें कि अब वो सोचे लगले और कहलें कि हमरा चलते कितना भारी गलती हो गई। और वो बेचारू कहले कि हम स्नान करके आवा तनी, तब रौरा सभी के धन के दूसर व्यवस्था कर दे तनी। और वो बेचारा अपन शर्म के मारे गंगा जी में गईले डुबकी लगावा और गंगे जी में डूब के जान आपन समर्पित कर देले गंगा जी के, काहे कि बहुत भारी इनका से गलती हो गई रहे। और ये जान गए कि ओकरे गृहस्थ के घरे यानी सेठ के घरे हम रुका नहीं, ये चलते ही कार्यरत भइल। अब देखी जा आगे के कहानी ऐसे बा कि सेठ दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे लागल। ओकरा घरे एको संतान ना रहे, तवन ओकरा घरे संतान हो गई। अपन भाग्यवान से कलश कि हे भाग्यवान देखा, अगर हमनी के पहले बहुत अच्छा कर्म कमाई करत नहीं जा, भगवान के सिमरण करत नहीं जा और दान दक्षिणा करत नहीं जा, तो हमनी घरे संतान भी ना रहे, धन भी ना रहे। और जब से वो महंत के हमनी के लूटनी हा जा 150-200 मुद्रा, तब से हमनी के घर में दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होता। और तू कहलू कि पाप के भागी बने के पड़ेला, हम देखा तनी कि पापे कैला से हमनी के पुण्य बढ़ गए और ये चलते हमनी के बहुत बढ़िया कार्य हो गए। अब वो लड़का भी बढ़े लागल, बढ़त बढ़त बहुत बढ़िया पढ़ लिख के एगो इंजीनियर बन गई और ओकर बहुत धूमधाम से विवाह भी हो गई। और ओकरा बाद देखी कि पाप से जौन उनकर पुण्य बढ़ रहे ओकर पतन कैसे भइल। अब देखी जा कि धीरे धीरे ओकरा एगो ऐसन रोग लागल कि इनकर जितना धन बा वो पानी के तरह बहे लागल, पानी के तरह बहत 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 बहत, और वो अब ऐसन हो गई कि मरणाश्रम तक पहुंच गई। अब शेष सैया पर बेचारा लिटल बा और ओकर अब मृत्यु की तब मृत्यु। तब बाप अइले, सेठ महाराज अइले, कहले कि हे बेटा तू कौनो ऐसन काम कर कि जौना के चलते कम से कम तारा स्वर्ग के प्राप्ति होके, हम ऐसन काम कल चाहतनी, तू कोनो आपन इच्छा बतावा जौना के चलते हमनियों के पाप कम हो जाओ। तब वो कहले कि हे पिताजी रौरा ऐसन करी कि हमरा के कुंभ मेला में ले चली, हम कुंभ मेला में जाइल चाहतनी, ओइजा गंगा स्नान करम, जौना के चलते हमार मने जौन पुण्य बा वो
हो सकता कि हम भगवान के मोक्ष के प्राप्ति कर ले। और ए तरह करके वो सेठ के लइका जब वो कलस त सेठ ओइजा ले गाड़ी कैले, गाड़ी से वो लेके गए और अतना करजदाई हो गए रहन कि 200 मुद्रा तो चोरौले रहन, बाकी 500 मुद्रा के वो कर्जदार हो गए रहन वो लइका के बीमारी से। ये तरह करके जब वो ओइजा कुंभ मेला में ले गए, कुंभ मेला में जब वो लइका के स्नान करावे लगले तब वो का देखा तरे देख के दोनों मरद मेहरारू चौंक गइलन जा। जब ओकरा के स्नान करावत रहन जा, काहे कि वो स्नान भी करे लायक ना रहे, ऐसन ओकर शरीर जर्जर हो गए रहे। तब स्नान अपने से करावत रहन जा त का देखा तरन जा कि उहे महंत के रूप धारण कर लेलस लइका और खूब जोर से हंसल। कहता पिताजी रउरा त पाप इस समझ के कहनी कि पाप से हमार पुण्य बढ़ता, बाकी रउरा ई न समझनी कि जब पुण्य के पतन होला तब का हाल होला। रउरा त उ महंत जी के 180 मुद्रा सोना के लेनी, बाकी ओकरा बदला में रउरा कम से कम अपन घर के भी जितना सोना के मुद्रा रहे, रउरा घर के जितना धन दौलत रहे वो सब रउरा बेच देनी, फिर भी राउर संतान ना बचल। काहे कि हम उहे महंत हई जौन रउरा से बदला लेवे खातिर रउरा घर में पुनः जन्म लेनी है और हम अपन कर्जा लेके आज जातनी, रउरा हमरा के रोक ना सकतनी। हे पिताजी अगर हो सके तब फिर जीवन में रउरा पाप से पुण्य मत कमाइम, नहीं तो पतन ओकर बहुत बुरा होई। ई कहानी रउरा सभी के कैसन लागल जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखम जा। और इहे हमार अभिप्राय रहे कि रउरा सभी बताई जा कि कहानी वाकई सत्य बा कि गलत बा। काहे कि धर्म शास्त्र के हिसाब से हमनी के आजकल कलयुग में सब के पाप करता और पाप करता ओकर बढ़ोतरियो होता, बाकी हम रउरा सभी के बता दी कि बढ़ोतरी तो होता बाकी ओकर जहिया पतन होता तहिया इस संसार से विरक्त हो जाता और ओकरा के केहू पूछहू वाला नहीं रहत। ये चलते रउरा सभी से हाथ जोड़ के विनय बा कि जौन भी कर्म कमाई करी जा वो धर्म के कमाई करी जा, चाहे वो 1 पैसा होके चाहे वो 10 पैसा होके, और 10 पैसा होके चाहे 1 पैसा, ओमे प्रभु के नाम सिमरन करके याद करके रउरा सभे कमाई जा। और भगवान अगर चाहिए तो वही में रउरा सभी के सब कार्य हो जाई और सब काम प्रभु करेले, एमे इंसान ना करेला। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।